some of the students have sent me the answer. Just I will check your answer, right? I will read out the answer first. Generalize the following transactions as on 31st May 2010 in the books of Prabodhan. I will dictate the entries. First, renewed Virendra's acceptance of rupees 17,500 due on 21st May 2010 with interest of rupees 500 for 2 months. It is a renewal entry. So first entry, dishonor the previous acceptance. ठीक है, वीरेंद्र एक्सेप्टेंस, वीरेंद्र के लिए बिल्स पेबल रहेगा, हम प्रबोधन है हमारे लिए वो बिल सेबल रहेगा, तो पहले बिल सेबल डिसऑनर की एंट्री डालेंगे. फर्स्ट एंट्री इज जिसने बिल दिया उसको डेबिट किया जाएगा. वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 17,500 बिल अमाउंट. टू राइट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट क्रेडिट 17,500. फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 17,500 to bills receivable account credit 17,500 being वीरेंद्र's acceptance dishonored for renewal. उसके बाद नोटिंग चार्जेस की एंट्री आती है जो यहाँ पे नहीं है, बट अगर होती तो एंट्री आती वीरेंद्र टू कैश 00, वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 00 फॉर द नोटिंग चार्जेस. फिर दे हैव गिवन यू इंटरेस्ट 500, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी वीरेंद्र अकाउंट डेबिट 500 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 500. सो राइट, वीरेंद्र को टोटल 3 अमाउंट डेबिट किए, 17,500 बिल अमाउंट, इन नोटिंग चार्जेस 0 एंड इंटरेस्ट 500. वो हमारा डेटर हो चुका है 18,000 के लिए, हमें उसे 18,000 लेना है एंड ही हैज गिवन यू न्यू बिल. देयरफॉर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स कम्स इन डेबिट 18,000 टू राइट वीरेंद्र अकाउंट क्रेडिट 18,000. दीज आर द एंट्रीज. नाउ बी, बैंक इन्फॉर्म दैट राधाबाई's acceptance, राधाबाई's acceptance, राधाबाई के लिए बिल्स पेएबल, हम प्रबोधन है हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल. सो बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया होगा, मतलब डिसऑनर हुआ होगा. सो बैंक इन्फॉर्म दैट राधाबाई's acceptance of rupees 1,500 which was discounted was dishonored. बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 185. सो हमने क्या किया था, राधाबाई से एक्सेप्टेंस लिया था और बैंक को वो डिस्काउंट किया था. तो हमें किसने बिल दिया था? राधाबाई ने. तो राधाबाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर बीइंग डिस्काउंटेड, राधाबाई's एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड. राधाबाई से लेने होंगे और बैंक ने हमें डेबिट किए होंगे पासबुक में, इसलिए अब कैश बुक में हम उनको क्रेडिट कर रहे हैं, हमारे इधर क्रेडिट कर रहे हैं. सो राधाबाई टू बैंक, नोटिंग चार्जेस की भी वही एंट्री आएगी, राधाबाई टू बैंक. वन में कंबाइन द एंट्री लाइक राधाबाई अकाउंट डेबिट 1,585 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,585, दोनों को साथ में. सी, सेंट एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 12,000. सेंट एक्सेप्टेंस मतलब प्रबोधन सेंट एक्सेप्टेंस, समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए वो बिल्स पेएबल है ऑफ रुपीज 12,000 एट 120 days आफ्टर साइट ड्रॉन बाय मधुकर फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम. मधुकर ने हम पे बिल ड्रॉ किया, हमने एक्सेप्ट करके उसको दे दिया. तो बिल्स एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी मधुकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 12,000. मधुकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. ठीक है. पंडरीनाथ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 8,500 which was deposited into बैंक फॉर कलेक्शन. पंडरीनाथ ने हमें एक एक्सेप्टेंस दिया था, वो हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था. तो टेम्पररी अकाउंट बना होगा तब जब हम कलेक्शन के लिए देते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होता है एंड एक टेम्पररी अकाउंट बन जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन. अब क्या हो गया, वो जो हमने कलेक्शन के लिए बिल दिया था राइट, वो ऑनर हो गया, मतलब बैंक ने वो प्रेजेंट किया होगा पंडरीनाथ को, पंडरीनाथ ने बैंक को बिल अमाउंट पेड की होगी 8,500 एंड बैंक वो हमारे अकाउंट में आके डिपॉजिट करेगी. टू दैट एक्सटेंट बैंक ने हमें क्रेडिट किया होगा, डिपॉजिट मतलब बैंक में क्रेडिट हुआ होगा, हम बैंक को डेबिट करेंगे. इसलिए हमारे बुक्स में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 8,500. ठीक है, दीज वर द 4 एंट्रीज राइट. क्वेश्चन नंबर 45 का मैं डिक्टेट करता हूं. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस राइट एज ऑन 31 जुलाई 2011 इन द बुक्स ऑफ प्रताप सिंह. ठीक है, देखते हैं. ए, रिन्यूड विनायक्स एक्सेप्टेंस, रिन्यूड विनायक्स एक्सेप्टेंस, हम प्रताप सिंह के लिए एंट्रीज कर रहे हैं.
विनायक एक्सेप्टेंस, विनायक के लिए बिल्स पेबल रहेगा, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा ऑफ ₹6,000 ड्यू ऑन 31st जुलाई, मतलब आज जिस दिन पे हम एंट्रीज पास करें, बाय एक्सेप्टिंग कैश ऑफ 2000, 6000 में से, राइट, 6000 में से वो हमें 2000 कैश में दे रहा है, मतलब 4000 का बिल बनेगा। सो 4000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, देखते हैं। एंड ड्रॉइंग ए बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। सो टोटल 6000 का अमाउंट था, उसमें से ही इज रेडी टू पे यू 2000 इन कैश। सो जो हमें पे करेगा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लगा होगा, जो पे नहीं होता है उसमें इंटरेस्ट आता है ना 4000। सो देखते हैं 4000 पे इन बिल, 4000 पे बिल। सो 4000, राइट, फोर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 4000 पे लगेगा, अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ कितना परसेंट लिखा है उन्होंने, 18% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, 3/12 एक्सटेंड पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा। दिस इज 4, दिस इज 10, 180, 180 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा। कितने का इंटरेस्ट लगेगा, 180 रुपीज का। सो अब आएगा, ध्यान देना, पहले डिसऑनर की एंट्री आएगी। किसने बिल दिया था, विनायक ने, ठीक है, और बिल कुछ के साथ, बिल के साथ कुछ किया था क्या, डिस्काउंट, एंडोर्समेंट, कलेक्शन, कुछ नहीं लिखा, मतलब बिल आपके पास ही था, रिटेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन बिल इज रिटेन। सो विनायक अकाउंट डेबिट, जिसने बिल दिया था, विनायक अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कैंसल्ड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6000 बीइंग विनायक एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड फॉर रिन्यूअल। सेकंड, नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी जो नहीं है, विनायक टू कैश 00। तीसरी, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी विच इज 180, विनायक अकाउंट डेबिट 180 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 180। एंड फिर हम विनायक से, राइट, कैश लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, 4180 टू विनायक अकाउंट क्रेडिट 6180। सेकंड, बी में accepted a bill for ₹5,000 at 3 months at site, 3 months at site, अच्छा ठीक है, accepted a bill of ₹5,000 at 3 months at site drawn by अरविंद, अरविंद ने हम पे बिल ड्रॉ किया था, हम प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह एक्सेप्टेड, हमेशा यहाँ पे सामने प्रताप सिंह लिखने का मतलब क्लिक होगा, हर जगह पे प्रताप सिंह बोलने का, ठीक है। सो क्योंकि जो ऊपर लिखा है उसका वो सेंटेंस कंटिन्यूएशन में, सो इन द बुक्स ऑफ प्रताप सिंह एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ ₹5,000 at 3 months at site drawn by Arvind for the amount due to him 6,000 and paid balance by check. So हमें अरविंद को 6,000 पे करने थे, हमने कैसे पेड किए, 5,000 का बिल एक्सेप्ट करके एंड 1,000 चेक से। सो अरविंद अकाउंट डेबिट 6,000 टू बिल्स पेएबल 5,000 एंड टू बैंक बिकॉज हमने चेक दिया है 1,000। नेक्स्ट, सी, Jetabai honored his acceptance of ₹9,800. Jetabai honored his acceptance. Jetabai के लिए bills payable, हमारे लिए bills receivable, ठीक है, 9,800 which was deposited to bank for collection. Bank debited 80 for bank charges. So दो एंट्रीज आएंगी, एक जो बिल कलेक्शन के लिए भेजा था वो ऑनर, उसकी एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 9,800 9,800 एंड बैंक चार्जेस की एंट्री आएगी बैंक चार्जेस टू बैंक 80 दो एंट्री डालो, कोई टेंशन नहीं। फिर से बोलता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 9,800, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। एंड सेकंड एंट्री इज ऑफ द बैंक चार्जेस व्हिच इज बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 80 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 80। डी, बैंक इन्फॉर्म दैट, बैंक इन्फॉर्म कर रही है मतलब डिसऑनर हुआ होगा, कोई आपको इन्फॉर्म कर रहा है मतलब डिसऑनर हुआ होगा। So bank informed that Prajakta's acceptance of ₹4,000 which was discounted dishonored. प्राजक्ता का एक्सेप्टेंस जो हमें मिला था, हम प्रताप सिंह है, प्राजक्ता का एक्सेप्टेंस जो हमें मिला था और हमने वो बैंक के साथ डिस्काउंट किया था, वो डिसऑनर हो गया, मतलब प्राजक्ता से लेना होगा और बैंक को देना होगा। सो प्राजक्ता डेटर बन जाएगी और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। सो हमारे बुक्स में फर्स्ट एंट्री आएगी प्राजक्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक बिल अमाउंट 4,000 4,000।
बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 85, इसकी एंट्री आएगी प्राजक्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक 85. फर्स्ट एंट्री प्राजक्ता टू बैंक फॉर द बिल अमाउंट 4000. सेकंड एंट्री प्राजक्ता टू बैंक सेम एंट्री बट फॉर द नोटिंग चार्जेस 85. एंड इंटरेस्ट का क्या है, रिन्यूड एट हर रिक्वेस्ट फॉर 2 months विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. 4000 में से वो कैश में कुछ दे रही है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 4000 का 4000 रिन्यू होगा एंड हमें 4000 पे इंटरेस्ट देना लगाएंगे हम उसको में 4000 पे 18% फॉर 2 months. ठीक है, देखते हैं. सो दिस इज 6, दिस इज 3, सो इंटरेस्ट विल बी 120. सो कितना इंटरेस्ट लगाने वाले हो 120. तो इंटर है कि प्राजक्ता टू इंटरेस्ट 120. सो टोटल प्राजक्ता से कितना लेना है, बिल अमाउंट 4000 इसके लिए डेबिट किया, नोटिंग चार्जेस 85 के लिए डेबिट किया, ठीक है, एंड 120 इंटरेस्ट के लिए डेबिट किया. सो कैन आई से 4205 रुपीज हमने उसको डेबिट किया. यस, तो एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4205 टू प्राजक्ता अकाउंट क्रेडिट 4205. यू कैन चेक योर आंसर, जहां पे भी रॉन्ग है मैंने अभी रिट्रीट किया है, करेक्ट कर लो एंड क्यों रॉन्ग है वो सोचो. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज ए आई विल से रेक्टिफाइंग योर एरर्स. एरर से सीखना, नॉट नेसेसरी एवरीथिंग विल बी करेक्ट. 4 एंट्रीज में से आपके 2 भी एंट्रीज करेक्ट है तो मैं बोलता हूँ एट दिस लेवल इट्स रियली गुड. एक्चुअली सब करेक्ट होना चाहिए बट फिर भी डोंट गेट डिस्करेज्ड कि इतना भी करेक्ट है तो चल जाएगा. हाँ, चारों के चारे रॉन्ग है तो यू हैव टू थिंक ए लॉट क्यों गलत हो रहा है. ठीक है, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थे 45 तक, थोड़े ही क्वेश्चन बाकी है 45. ठीक है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपना डन है. नाउ 46 एंड 47. ठीक है, 47 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन लेते हैं 46. या someone will help me out, raise the hand. कौन मुझे हेल्प करेगा एंट्रीज पास करने के लिए. आई विल अनम्यूट हिम और हर एज द केस में भी. चलो कोई तो. आई वांट समवन डिफरेंट यार, वो हमेशा के वही लोग नहीं चाहिए. कभी करो ना, मैं हूं ना, मैं अगर रॉन्ग है तो मैं आपको आई विल हेल्प यू आउट. अच्छा ठीक है, अच्छा आई विल टेक यू. ठीक है, यस यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. सो दिस, ठीक है, journalize the following transactions in the right, yes sir, right books of Ankur. They have given you different dates, you have to help me out. Ankur so entries करने, let me first write the heading in the books of Ankur. ठीक है, क्वेश्चन तेरे सामने. हाँ, let's start. हाँ, first सर वो okay, मैं इन्फॉर्म. on 1st April 2011 yes sir, informs Ankur that Kiran informs Ankur that Kajol's acceptance of rupees 8,000 endorsed to him and noting charges 250. Yes, please. sir Kajol account debit. Okay, 1st April 11. हाँ, yes sir, account debit. to Yes. To Kiran account credit. Kiran account credit. Perfect. 8,250 Combine entry. Perfect. So being Kajol's acceptance endorsed to Kiran dishonored and noting charges paid by Kiran. Kiran. Perfect. किसने बिल दिया था हमें? Try to understand. हमें बिल दिया था काजोल ने, बराबर. हमको ने अंकुर, और हमने बिल किसको ट्रांसफर किया था? किरण को. इसलिए किरण हमें इन्फॉर्म कर रही है
कि जो काजोल का बिल आपने हमें मुझे दिया था, दिस इज किरण एंड दिस इज काजोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। किरण हमें क्यों इन्फॉर्म कर रही है? बिकॉज हमने किरण को, अंकुर ने किरण को बोला होगा कि काजोल विल पे यू, इफ काजोल डजंट पे यू आई विल पे यू। अगर काजोल डायरेक्टली किरण को पे करेगी तो किरण विल नॉट इन्फॉर्म, देयर इज नो नीड टू इन्फॉर्म टू अंकुर। अब अंकुर किसे लेगा? काजोल से लेगा, और किसको देगा? किरण को देगा। परफेक्ट, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंट्री। सो जिसने बिल दिया उसको डेबिट, जिसको बिल ट्रांसफर किया था उसको क्रेडिट। परफेक्ट। सेकंड, बी वाला, Sir. 11th April 2011 अंकुर renews his acceptance। अंकुर मतलब हम, renews his acceptance of rupees 7,400 to Amol by paying cash 2,400 and accepting a new bill for 2 months for the balance plus interest at the rate of 15% per annum. Even if you don't tell me the amount we'll do, we will work it out. Increase बोलो पहले। Sir, Amol account debit. Okay, एक second. अच्छा, अमोल अकाउंट डेबिट। आर यू श्योर अमोल अकाउंट डेबिट? सर सॉरी सर, पहले डिसऑनर की एंट्री बताता हूँ। हाँ बोल। क्या एंट्री आएगी? सर सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट परफेक्ट। हाँ टू अमोल क्रेडिट परफेक्ट। 7,400 एक्सेप्ट किया था, मतलब हमने जब बिल एक्सेप्ट किया होगा तब एंट्री बनी होगी अमोल टू बिल्स पेएबल। अब उसको कैंसिल करना है तो एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट क्रेडिट, टू अमोल अकाउंट क्रेडिट। कितने का है? 7,400, 7,400। परफेक्ट। बीइंग आर एक्सेप्टेंस टू अमोल डिसऑनर्ड फॉर रिन्यूअल। परफेक्ट। आगे नेक्स्ट सर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पे नेक्स्ट। आई थिंक नोटिंग चार्जेस नहीं है, इंटरेस्ट निकालते हैं। एक सेकंड। हाँ इंटरेस्ट। ओके, 7,400 टोटल अमाउंट है बराबर। उसमें से कैश कितना देने वाला है तुझे? कितना है और बिल में कितना आने वाला है? कैश 2,400 देने वाला है। हाँ, मतलब बिल में कितना आएगा? 5,000। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 2,400 या 5,000 पे? 5,000 पे। परफेक्ट, अनपेड अमाउंट पे। सो इंटरेस्ट निकालते हैं 5,000 पे एट द रेट ऑफ, कितना रेट है? लेट मी चेक। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एक सेकंड। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% फॉर 2 months। Yes sir. 15% for 2 months, 2 divided by 12, 2 6 so this will be 6 into 6 matlab this will be 2, this will be 5, yes, so this will be 25, so 125, so interest is 125। yes sir. ठीक है। So interest account debit to Amol credit 125। परफेक्ट। इंटरेस्ट अब हमारे लिए एक्सपेंस रहेगा बिकॉज हमने बिल एक्सेप्ट किया था, तो एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। एक बार क्रेडिट करना स्टार्ट कर दे तो क्रेडिट करते रहो, या एक बार ड्रॉवी को डेबिट करते रहो तो डेबिट करते रहो। इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा बिकॉज हम मांग रहे हैं पीरियड कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पीरियड दे दो पेमेंट करने के लिए, तो हम 25 रुपीज डेबिट किए एक्सपेंस टू अमोल अकाउंट क्रेडिट। अमोल मेरा क्रेडिटर बन गया फॉर 125। Yes sir. नेक्स्ट, सो टोटल कितने का क्रेडिटर बन गया? वो 7,525 का। 20. Yes. अब उसको सेटल करना है। कैसे सेटल करने वाला है तू? Cash account debit यस, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? कैश। 2,400. श्योर? आर यू गोना रिसीव कैश और आर यू गोना पे कैश? Yes sir, sorry. Amol account debit अमोल अकाउंट डेबिट sir 7 हाँ 7,000 हाँ 125 525 यस 7,525 टू to cash account 2,400 परफेक्ट। हाँ 5 sir to bills payable account credit यस 5,125 5,125। yes sir. 5,125। ठीक है। सो दिस इज द केस। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर है। नोटिंग चार्जेस होते तो एंट्री आती नोटिंग चार्जेस टू अमोल, बट ऐसे कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुड, अब थर्ड पे आते हैं। ठीक है, परफेक्ट आंसर है अभी तक। ऑन 15th April 2011
नीलिमा retired her acceptance to Ankur. नीलिमा retired her acceptance. नीलिमा retired her acceptance to Ankur. हम उसने जो हमें एक एक्सेप्टेंस दिया था, वो उसने रिटायर किया, राइट? Yes, sir. 5,700, right? Right. Of rupees 5,700 by paying cash 5,300. Yes. Sir, cash account debit. अच्छा, 15th is date ना, 15th April. हाँ, 15th April. हाँ, cash account debit. We received cash. Perfect. Cash का 5,300. yes, 5,300 ही आ गए. Perfect. Rebate account debit. Yes, loss हो गया ना. Perfect. Rebate 400. 400. Perfect. Two bills receivable account credit. 5,700. Two bills receivable 5,700. 5,700 की असेट के बदले 5,300 ही आ गए. क्या हो गया? 5,700 असेट कम हो गई, रिसीव्ड 5,300, तो उस असेट पे लॉस है 400 का. सो दैट लॉस इज अ रिबेट. लेके कैश डिस्काउंट, एज वी रिसीव पेमेंट अर्ली वी हैव गिवन सम डिस्काउंट. ठीक है, परफेक्ट. Yes, sir. ऊपर चलते हैं. डी. यस. ऑन 21st April 2011 recovered 50% of the amount due. Recovered 50% of the amount due मतलब bad debts होगा. 50% मिला है तो 50% right bad debts होगा. From the private Yes, sir. Liladhar, who was declared insolvent against his bill of rupees 3,800, which was dishonored by him in December. हम इंट्रीज कब कर रहे हैं? अप्रैल में इंट्रीज कर रहे हैं. Yes, sir. इंसॉल्वेंट कब हुआ? दिसंबर में. तो जब इंसॉल्वेंट हुआ होगा तब हमने डिसऑनर के एंट्रीज डाले होते हैं. डिसऑनर के दो एंट्रीज होते हैं, एक डिसऑनर एंड दूसरा नोटिंग चार्जेस. आज हम क्या कर रहे हैं? हमें उसमें से पैसा मिल रहा है. आज रिकवरी की एंट्री डालनी है, डिसऑनर की एंट्री नहीं डालनी है. ठीक है, ओके. डिसऑनर वे बैक 4-5 मंथ पहले डिसऑनर हुआ था एंड नोटिंग चार्जेस पेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज 80. सो Yes, sir. हाँ, यू हैव टू हेल्प मी विद द एंट्रीज. चलो 20. Cash account debit. एक सेकंड. कैश अकाउंट डेबिट. परफेक्ट. कैश रिसीव्ड. 1940. देखा ना. कैश अकाउंट डेबिट कितना? 19. 40. ओके. हाँ, Bad debts account debit. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1940. 1940. ओके. Yes. 2. To Leeladhar account credit 3880. लीलाधर Leeladhar only only. कितना? 3880. 80. परफेक्ट. सो बहुत लोग क्या करते हैं पता है? एग्जाम में डिसऑनर की भी एंट्री लिख देते हैं और एग्जामिनर रॉन्ग दे देता है. एग्जामिनर रॉन्ग कर देता है. रीजन इज वेरी सिंपल. एग्जामिनर के हिसाब से दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द डेट ऑफ डिसऑनर विच इज दिसंबर. सो डिसऑनर की एंट्री कब आई होगी? दिसंबर में. परफेक्ट. Yes, सो sir. राइट. थैंक यू. Thank you, sir. लेट्स सी अब. ठीक है, आगे देखते हैं. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 47 मैं सॉल्व करूंगा बिकॉज वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. क्वेश्चन नंबर 47. ठीक है, आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 47. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47. ठीक है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द फॉलोइंग डेट्स इन द बुक्स ऑफ गजानन. ठीक है, हमें किसके लिए इंटरेस्ट करने? गजानन. वी आर गजानन. ठीक है, सो इन द बुक्स ऑफ गजानन
इन द बुक्स ऑफ गजानन। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। सो फर्स्ट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ गजानन ऑन 3rd October 2012 बंकटलाल इन्फॉर्म्स गजानन। जब भी ऐसे आता है तो समझ लेना बंकटलाल हमें क्यों इन्फॉर्म कर रहा है, बिकॉज वी बिल डिसऑनर होगा, हमने बंकटलाल को बिल ट्रांसफर किया होगा और वो डिसऑनर होगा, इसलिए वो हमें बोल रहा है। बंकटलाल इन्फॉर्म्स गजानन दैट नवनाथ एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस था? नवनाथ। किसका एक्सेप्टेंस था? नवनाथ का। नवनाथ का एक्सेप्टेंस जो हमने बंकटलाल को इंडोर्स किया होगा वो डिसऑनर हुआ होगा। ठीक है, ऑफ रुपीज 16,000 इंडोर्स टू हिम, राइट, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹200। सो क्या हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम गजानन है, नवनाथ का एक्सेप्टेंस जो हमें आया था, हमने बंकटलाल को क्या किया था? इंडोर्स किया था। और बंकटलाल को हमने क्या बोला था? बंकटलाल को हमने बोला था कि गो एंड कलेक्ट मनी। क्या बोला था? गो एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम नवनाथ, नवनाथ तुझे पे करेगा। अगर नवनाथ नहीं पे करता है तो हम पे करेंगे। अब हमें क्या करना होगा? नवनाथ से रिकवर करना होगा डेटर अकाउंट डेबिट, और हमें हमारे पहले जो क्रेडिटर होता था उसको देना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट पे। व्हेनेवर देयर इज अ एंडोर्समेंट, अगर आप कुछ भी इंडोर्स करो, चेक इंडोर्स करो वो डिसऑनर होता है, बिल इंडोर्स करो वो डिसऑनर होता है। एंट्री इज वेरी सिंपल, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, राइट। डेटर से लेना पड़ेगा, क्रेडिटर को देना पड़ेगा। बिकॉज जो एंडोर्स किया था, जब डेटर ने हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दिया था तब हमारे लिए डेटर नहीं रहा था, हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट था। और फिर वो इंस्ट्रूमेंट हमने हमारे क्रेडिटर को दे दिया। जब हमने वो इंस्ट्रूमेंट क्रेडिटर को ट्रांसफर किया, हमारे लिए क्रेडिटर नहीं रहा, इंस्ट्रूमेंट आ गया, इसलिए डेटर नहीं रहा। इंस्ट्रूमेंट जब हमने ट्रांसफर किया क्रेडिटर को तो क्रेडिटर नहीं रहा। सो एंडोर्समेंट होने पे वो क्रेडिटर भी नहीं रहता, प्रोवाइडेड दैट इंस्ट्रूमेंट गेट्स ऑनर्ड। अगर वो इंस्ट्रूमेंट बाउंस होता है, डिसऑनर होता है, तो मुझे मेरे लिए फिर से मेरा क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा डेटर से लेके। सो डेटर टू क्रेडिटर इंटरेक्ट इन शॉर्ट। लाइक एग्जांपल, 11th में अपने चेक्स आप इंडोर्स करते थे एंड बाद में वो बाउंस होते थे, तब आप बोलते थे डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। ऑन सिमिलर बेसिस बिल आ गया, एंडोर्स किया एंड वो बाउंस हो गया, एंट्री सेम, डेटर टू क्रेडिटर, डेटर से लेके क्रेडिटर को देना होगा। ठीक है, सो देखते हैं, वही हुआ है, 16,000 है। सो 3rd October 12 को 2012, 3rd October 12 नवनाथ से लेना होगा। सो नवनाथ अकाउंट डेबिट, नवनाथ अकाउंट डेबिट टू नवनाथ अकाउंट डेबिट टू बंकटलाल, 16,000 being नवनाथ एक्सेप्टेंस इंडोर्स टू बंकटलाल डिसऑनर्ड। ठीक है, कोई नोटिंग चार्जेस थे क्या? लिखा है क्या? तो नोटिंग चार्जेस की भी वही एंट्री आएगी। कुछ लिखा है क्या नोटिंग चार्जेस के बारे में? यस सर, 200 रुपीज है। सो वन में कंबाइन द एंट्री और वन में पास द सेपरेट एंट्री ऑफ 200, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आगे नेक्स्ट 3rd October की एंट्री हो गई। उसके बाद 9th October को क्या हुआ है? विश्वनाथ एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज, राइट, 15,500, right? On 9th October, Vishwanath acceptance for 120 days of 15,500 dated 24th September. ठीक है, डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। आज क्या हुआ है? 9th October को क्या हुआ है? विश्वनाथ का जो एक्सेप्टेंस था वो हमने कलेक्शन के लिए भेजा है, बस। पहले बिल ले लो फिर कलेक्शन को, ऐसे नहीं है। वो कब आया था? 24 सितंबर का ही बिल था वो। सो सितंबर में वो बिल आने की एंट्री डाली होगी। आज 9th October को वो बिल हम खाली क्या कर रहे हैं? बैंक में कलेक्शन के लिए दे रहे हैं, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री आएगी। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9th October को, 9th October। बिल सेंड फॉर कलेक्शन की। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एक टेम्पररी अकाउंट ओपन कर दिया, असेट अकाउंट है ये। 2 बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, बीइंग, राइट, क्या आएगा?
being Vishwanath acceptance of rupees 15,500 sent for collection. ठीक है, therefore 15,500 बस। सर बिल आया उसकी एंट्री, अरे वो बिल तो कब आया होगा, 24 सितंबर को आएगा ना। आर वी पासिंग एंट्रीज ऑन 24 सितंबर और 9th ऑफ अक्टूबर? 9th ऑफ अक्टूबर, तो 9th ऑफ अक्टूबर को हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा, वो एंट्री आएगी। नाउ सी, ऑन 11th अक्टूबर 2012 गजानन मतलब हमने sold goods to Karthik for 4,500 and received own acceptance from him, right, which was given to Milind of rupees 4,500 and due for the payment on this date. ठीक है, C. So date is 11th October. मैं पहले ये डिस्कस करता हूं, ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो। On 11th October 2012 गजानन sold goods to Karthik, तो हम गजानन है, मैं यहाँ पे दिस इज गजानन, ठीक है। क्या हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अपना गजानन है, उसने क्या किया, ही सोल्ड गुड्स टू होम कार्तिक, उसने कार्तिक को गुड्स सेल किए। ही सोल्ड गुड्स टू कार्तिक, तो कार्तिक बन गया डेटर कितने के, 4,500, बराबर। अच्छा, इसकी तो एंट्री लिख सकते हैं, यस, कार्तिक टू सेल्स। ध्यान देना, कार्तिक अकाउंट डेबिट, कार्तिक अकाउंट डेबिट 4,500 to sales account credit 4,500. This is the entry. हमने कार्तिक को गुड सेल किए, अब कार्तिक हमें एक्सेप्टेंस देगा, क्या हुआ है देखो पढ़ो, ठीक है। सो हमने कार्तिक को गुड सेल किए, दिस इज द फर्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कार्तिक 4,500 एंड मतलब दिस इज सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। रिसीव्ड ओन एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिम, उससे एक्सेप्टेंस आ गया, ओन एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिम, उससे एक एक्सेप्टेंस आ गया, which was given to Milind, right, for rupees 4,500 and due for payment on this date. क्या हुआ था, try to understand. ओन एक्सेप्टेंस आ गया, कार्तिक से एक्सेप्टेंस आ गया, ठीक है, एंड विच वॉज गिवन। अच्छा ध्यान देना, क्या हुआ था, हमने मिलिंद को एक एक्सेप्टेंस दिया था, हमने गजानन ने, हमने मिलिंद को 4,500 का एक्सेप्टेंस दिया था, तो दिस इज बिल्स पेएबल। हमने मिलिंद को एक एक्सेप्टेंस दिया था और वो एक्सेप्टेंस की ड्यू डेट आज है, मतलब 11th अक्टूबर, क्या लिखा है, अक्टूबर है दिसंबर है, अक्टूबर है, सॉरी ये सब, ठीक है, देखते हैं अक्टूबर के ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक से पढ़ो क्या क्वेश्चन में लिखा है, हमने कार्तिक को गुड सेल किए एंड कार्तिक ने हमें जो एक्सेप्टेंस दिया है, कार्तिक ने जो बिल दिया है हमें, वो मेरा ही बिल है, मेरा ही मतलब मैंने जो एक्सेप्ट किया था वही। रिसीव्ड ओन एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिम, ओन एक्सेप्टेंस मतलब क्या, गजानन एक्सेप्टेंस। कार्तिक से जो बिल आया है वो हमारा एक्सेप्टेंस है, ऐसे कैसे हो सकता है, कार्तिक से तो अलग बिल आना चाहिए। क्या हुआ है, लिखा है received own acceptance from him which was given to Milind, right, for 4,500 and due for payment on this date. क्या हो रहा है, हमने पहले कभी मिलिंद को एक एक्सेप्टेंस दिया होगा, मिलिंद को, एंड ये मिलिंद से बिल घूम फिर के किसको आया होगा, कार्तिक को आया होगा। आप बोलोगे सर मिलिंद और कार्तिक के बीच में हो सकते हैं ट्रांजैक्शन, हमें क्या पता कार्तिक ने किस किस से ट्रांजैक्शन किया, हमें क्या पता। क्या हुआ है, हमने मिलिंद को एक एक्सेप्टेंस दिया था, हमारा एक्सेप्टेंस दिया था, तो हमारे लिए बिल्स पेबल था, मतलब गजानन के लिए बिल्स पेबल था। मिलिंद का, हमने जो मिलिंद को बिल दिया था वो घूम फिर के कार्तिक के पास गया होगा, सो कार्तिक के लिए वो बिल सुसेबल था, कार्तिक के लिए वो बिल सुसेबल था, और कार्तिक ने वही बिल हमें चिपकाया, कार्तिक ने वही बिल हमें चिपकाया।
तो आज हमारे लिए बिल्स रिसेवेबल कम्स इन। सो क्या हुआ है, जो बिल मैंने एक्सेप्ट किया था वही घूम फिर के मेरे पास आ गया। क्या बोल रहा हूं, जो बिल मैंने एक्सेप्ट किया था वही घूम फिर के मेरे पास आ गया। जो मेरी लाइबिलिटी थी वही घूम फिर के मेरे असेट बन गई। सो जब कार्तिक मुझे बिल देगा तब एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कार्तिक ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया है, कार्तिक ने बिल एंडोर्स किया है। ठीक है, उसको जो बिल मिला था मिलिंद से, मिलिंद या किसी और से, मिलिंद ने किसी को दिया होगा, उसने किसी को दिया होगा, उसने किसी को दिया होगा, और एंड में कार्तिक के पास आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं, कार्तिक ने हमें बिल दे दिया, हम हमारे लिए बिल रिसीवेबल कम्स इन। बट डोंट से कि कार्तिक ने बिल एक्सेप्ट किया, नो, कार्तिक ने बिल एंडोर्स किया है। ठीक है, टू, उस बिल पे साइन हमारी है, एक्सेप्टेड बाय अस, हमने ही किया है वो एक्सेप्ट, घूम फिर के वो हमारे पास आ गया, टू, राइट, कार्तिक। कार्तिक 4,500, 4,500, 4,500, 4,500। ठीक है, सो देखते हैं क्या हुआ। सो जब मैं देख रहा हूं मेरे पास बिल्स पेएबल भी है, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल भी है। ये बिल्स पेएबल मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया था, एंड वो घूम फिर के मैं मिलिंद की राह देख रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मिलिंद बिल लेके आने वाला है, मुझे उसको पेड करना है, आई एम गजानन। और मैं देख रहा हूँ अरे ये बिल तो मैंने ही साइन किया है, ये जो कार्तिक ने बिल दिया है वो मैंने ही साइन किया है। मतलब, राइट, मिलिंद ने वो बिल किसी को दिया होगा, वो किसी ने घूम फिरा के कार्तिक के पास आया, कार्तिक ने हमें दिया है। तो देखो ना, एक हाथ में बिल्स रिसीवेबल है जो मैंने एक्सेप्ट किया है, और एक हाथ में बिल्स पेएबल है जो मैंने एक्सेप्ट किया। बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट मुझे पैसे लेने हैं, बिल्स पेएबल के अगेंस्ट मुझे पैसे देने हैं, तो मैं एक जेब से दूसरे जेब में थोड़ी कैश डालूंगा, मैं ही बाहर जाऊंगा और मैं ही अंदर आऊंगा और बोलूंगा ले लो कैश, ऐसे थोड़ी है, राइट। इस बिल के लिए आई एम ए ड्रॉवर एंड आई एम ऑल्सो, राइट, या आई एम नॉट ए ड्रॉवर, बेसिकली मैं ड्रॉवी हूं, इस बिल के लिए मैं ड्रॉवी हूं, गजानन ड्रॉवी है, गजानन इज ए ड्रॉवी, एंड उसी बिल के लिए वो एंडोर्सी है या वो पेई है, एंडोर्सी या पेई। पेई मतलब घूम फिर के उसके पास बिल आ गया तो उसको पे करना है। तो ड्रॉवी भी वही है, पेई भी वही, और मैंने बोला भी था ड्रॉवर एंड पेई आर द सेम, both whenever bill is written, drawer and pay are the same. Can drawee and pay be the same? Yes, and this is that condition. This is VIMP case. This is too good case. This is actually the concept. आपका बिल आपके पास ही आ गया, जो आपने एक्सेप्ट किया था वो आपके पास ही आ गया। सो इन दिस केस ड्रॉवी एंड पेई आर द सेम, एंड जब ड्रॉवी एंड पेई आर द सेम, हमें एक हाथ में वो ड्रॉवी है मतलब बिल्स पेएबल है, एंड दूसरे हाथ में वो पे ही है मतलब बिल्स रिसीवेबल है। तो अब एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो देखो हम एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कैंसिल कर रहा हूं मैं बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट 4,500, 4,500। ये एंट्री कब आती है, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल, जब आपका बिल जो आपने एक्सेप्ट किया है वो घूम फिर के आपके पास ही आता है। दिस इज एंट्री वेन, राइट, वेन वेन ड्रॉवी ऑफ द बिल, ड्रॉवी मतलब उसको पे करना है उसके अगेंस्ट, बिकम्स पेई ऑफ द बिल, becomes payee of the same bill, payee of that bill। मतलब उसको पे भी करना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसको रिसीव भी करना है। दैट इज घूम फिर के आपने जो एक्सेप्ट किया है, आपने जो बिल एक्सेप्ट किया है
आपके पास ही आता है, आपके पास ही आता है, नॉट एज लाइक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन नहीं किया कि बिल प्रेजेंट किया और पेड करो, वैसे नहीं, आपके पास एंडोर्समेंट के तौर पे आता है, आपके पास ही एंडोस होके आता है, आपके पास ही एंडोस होके आता है। इवेंचुअली कोई भी बिल हो आपके पास ही आएगा, या तो आपको प्रेजेंट किया जाएगा, अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपको प्रेजेंट किया जाएगा, या घूम फिर के आपके पास एंडोस होके आएगा। ठीक है, आता है। दिस इज द थिंग। सो मैंने क्या बोला, आपने जो एक्सेप्ट किया है वही बिल अगर आपके पास घूम फिर के एंडोर्स करके आएगा, एंडोर्स, यू शुड बी एंडोर्स इन दैट केस, राइट, यू बिकम्स इन पेई ऑफ दैट बिल, आप पेई बनने चाहिए। ठीक है, तब एंट्री आती है बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल, एंड दिस इज ओनली द ट्रांजैक्शन। और मैंने बोला ये राइट महाराष्ट्र बोर्ड ने गलत किया है, या तो दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश या दे डोंट नो द कंसेप्ट, राइट। सो दिस इज रॉन्ग इन महाराष्ट्र बोर्ड, मैंने आपको करेक्ट आंसर दिया है। और मैं आपको दिखाता हूं कि अभी उस दिन भी मैंने ये ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तब मैंने क्या लिया था, देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक हमने उस दिन डिस्कस किया था ऐसे ही, मैंने बोला था कि कुछ तो गलत है वहां पे, लेट मी चेक, और उन्होंने इस बार रेक्टिफाई किया है कुछ तो, ये वाला था शायद से। हाँ देखो, ये महाराष्ट्र बोर्ड का लास्ट, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का लास्ट टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, व्हाट इज द वर्डिंग, वर्डिंग वाज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, वर्डिंग वाज रिसीव्ड ऑन एक्सेप्टेंस। अब वर्डिंग क्या की है उन्होंने, वर्डिंग की है अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू कीर्ति एंड रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस। उनका आंसर रॉन्ग था, वो पहले हर एक्सेप्टेंस के हिसाब से आंसर देते थे। फॉर द सेम अमाउंट द बिल वॉज इंडोर्स टू रेखा, पहले क्या लिखते थे, देखो, राइट, लिखा था, राइट, रिसीव्ड ऑन एक्सेप्टेंस विच वॉज गिवन टू मिलिंद। तो पहले ही ये सेंटेंस देते थे और आंसर इसका लिखते थे, इसका आंसर, देयर इज अ डिफरेंस, रिसीव्ड ऑन एक्सेप्टेंस एंड रिसीव्ड समवन एल्स एक्सेप्टेंस, ये इंडिया पाकिस्तान है। या तो महाराष्ट्र बोर्ड को इसकी एंट्री नहीं आई होगी, मतलब ये जो पुराना वाला है उसकी उनको एंट्री नहीं आती होगी, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, या तो उनको लगता होगा कि बच्चों को नहीं समझ में आ गया इसलिए उन्होंने क्वेश्चन सिंपल कर दिया, दोनों में से एक ही हो सकता है। मैं आपको करेक्ट सिखा रहा हूं, जब ऐसे लिखा होगा, कैसे, ये ऑन 1 अक्टूबर गजानन सोल्ड गुड्स टू कार्तिक एंड रिसीव्ड ओन एक्सेप्टेंस, खुद का एक्सेप्टेंस आएगा, राइट, मैंने गुड से सेल किए, तो मुझे मेरा ही एक्सेप्टेंस आ गया जो मैंने किसी के लिए एक्सेप्ट किया था, तब क्या आएगा वो समझाया। अब ये लेता हूं मैं, अब ठीक से पढ़ो, अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू कीर्ति, यही ट्रांजैक्शन लेता हूं जानबूझ के, अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू कीर्ति फॉर 20,000 एंड रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस, हर एक्सेप्टेंस, ओन एक्सेप्टेंस अलग एंड हर एक्सेप्टेंस इज अलग। सो अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू कीर्ति, हमें अपूर्वा के लिए एंट्रीज पास करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान देना। ठीक है, एंड दैट इज द वे यू शुड कंपेयर कि क्या क्या डिफरेंट हो सकता है। कीर्ति को हमने गुड सेल किए थे, हम अपूर्वा है, बराबर, क्या लिखा है पढ़ते हैं, अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू कीर्ति ऑफ 20,000 एंड रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस, मतलब कीर्ति का हमारा एक्सेप्टेंस नहीं हमें मिला है, कीर्ति का एक्सेप्टेंस मिला है, मतलब हमारे लिए बिल सस्टेबल है, बट उसके लिए हमें कीर्ति के पास जाना होगा प्रेजेंटेशन के लिए, राइट। फॉर द सेम अमाउंट फॉर 2 months द बिल वॉज इंडोर्स टू रेखा, 20,000 था ना, यस। तो क्या हुआ, और हमने ये बिल किसको दे दिया, रेखा को दिया। तो हमारे बुक्स में पहले एंट्री आएगी कीर्ति टू सेल्स, कीर्ति अकाउंट डेबिट, कीर्ति अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 20,000।
कीर्ति टू सेल्स। सेकंड एंट्री आएगी, हमें बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कीर्ति 2020। अच्छा मुझे बोलो ये बिल किसने एक्सेप्ट किया था, हमने किया या कीर्ति ने एक्सेप्ट किया है? कीर्ति ने एक्सेप्ट किया, हमने नहीं एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे क्या हुआ था, गजानन के पास जो बिल आया था ना, कार्तिक ने जो बिल दिया था वो कार्तिक ने नहीं एक्सेप्ट किया था, गजानन ने एक्सेप्ट किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्डिंग में डिफरेंस है। रिसीव्ड ऑन एक्सेप्टेंस मतलब आपने जो एक्सेप्ट किया वही आपके पास आ गया, गजानन ने जो एक्सेप्ट किया था वही गजानन के पास आ गया। यहाँ पे वैसे नहीं हुआ है, अपूर्वा के पास कीर्ति ने जो एक्सेप्ट किया है वो आया है। सो अपूर्वा के लिए वो कभी बिल्स पेबल था ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी गजानन के लिए वो बिल्स पेबल हुआ करता था वो एग्जिस्टिंग में था। सो दैट इज द डिफरेंस। सो नाउ अपूर्वा रिसीव्ड कीर्तिज एक्सेप्टेंस, नॉट ओन एक्सेप्टेंस। एंड फिर अपूर्वा ने वो बिल किसको दिया, रेखा को दिया, इसलिए एंट्री आएगी रेखा अकाउंट डेबिट टू, राइट, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट 2020। सो महाराष्ट्र बोर्ड ने सेंटेंस चेंज किया है बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज देयर आंसर, मे बी दे डोंट नो द आंसर। मैं तो बोलता हूं उनको आंसर ही नहीं पता होगा, यही मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, डेफिनेटली उनको आंसर नहीं पता होगा, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया जो उनको पता है, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। सो देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, और मैंने जानबूझ के और मैंने लिख के भी दिया है। व्हेन ड्रॉवी ऑफ ए बिल मतलब जिसके लिए वो बिल्स पेएबल है बिकम्स पेई ऑफ दैट बिल। क्यों पेई बनता है, बिकॉज ऑफ एंडोर्समेंट, बिकॉज ऑफ एंडोर्समेंट, चाहिए तो ऐसे लिखो। या महाराष्ट्र बोर्ड को पता ही नहीं है कि बिल घूम फिर के खुद के पास आ सकता है, मैं तो वही बोलूंगा, ठीक है। सो दैट इज द आंसर, और यहाँ पे वैसे नहीं हुआ है। सो दे हैव चेंज। मैंने बोला था कि लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर में बोला था कि महाराष्ट्र बोर्ड ने गलत किया है, और बाद में जब मैंने वो क्वेश्चन देखा वहां पे आप देखोगे तो मैंने पहले टिक करके रखा है बिकॉज उस दिन मैंने डिस्कस भी किया था। तो मैंने बोला अभी उन्होंने करेक्ट किया, उन्होंने क्या करेक्ट किया, और मैंने लिखा भी था, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे पहले वो क्या होता था, हर एक्सेप्टेंस नहीं होता था, ओन्ड एक्सेप्टेंस होता था। पूरा आंसर पहले होता था ओन्ड एक्सेप्टेंस, और वो आंसर हर एक्सेप्टेंस के हिसाब से देते थे। अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो जाके पुरानी बुक्स में चेक करो, मेरे पास है, चाहिए तो इफ आई आज मैं अगर क्लास में जाता हूँ ना तो मैं आपको चाहिए तो फोटो निकाल के भेजूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस आंसर एंड दैट आंसर, ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली दैट वाज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, लास्ट ईयर वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से था, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। सो कौन सा किया अभी हमने, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 47th was the last textual question, ठीक है। नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चंस, मैं बच्चों को रैंडमली क्वेश्चंस पूछूंगा, राइट। आई विल अनम्यूट, किसको भी मैं कुछ भी पूछूंगा, यू हैव टू हेल्प मी आउट, ठीक है। सो मैं शेयरिंग बंद कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, यस। ठीक है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इट राइट, यू मस्ट लर्न, राइट। गलतियों से सीखना होता है, कुछ नहीं, गलत आता है तो भी आता है, मैं आपको मारूंगा भी नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर बाकी लोग हंसेंगे, देखो हंसने वाले हंसते हैं यार, दैट इज ऑलवेज हैपन व्हेनेवर यू ट्राई टू डू समथिंग ग्रेट, बाकी लोग तो आप पे हंसेंगे हंसेंगे, उसमें क्या बोलेंगे उसको, दैट इज वेरी कॉमन, एंड ये होगा ही होगा। द पीपल विल लाफ एट यू, जब भी आप कुछ अच्छी चीज करने जाते हो और बाकी लोगों से अलग करना चाहते हो तो पीपल विल लाफ एट यू, राइट। ये किसका है, इसने नाम नहीं लिखा है, देयर इज समवन, आई डोंट नो ये किसका, तो आई डोंट नो ये। प्लीज मेक श्योर कि आप जो नाम लिखते हो ना, whenever you log in, write your proper name, हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले रीनेम कर सकते हो आप, यू कैन ऑलवेज रीनेम, गो देयर एंड यू कैन रीनेम, ठीक है। सो आई विल आस्क क्वेश्चंस, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा, किसको भी पूछूंगा, ठीक है।
सो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, लेट मी चेक। मैं सबको अनम्यूट करता हूं। लेट मी चेक। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एट द सेम टाइम, ठीक है, देखते हैं। चलो, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान देना, bill is bill discount and on bill अरे दे लो. रहेगी। Can anyone tell me if I due, yep, obviously before the due date, the bill is on entry in the books. Bolo, what is the entry power, please? I'm okay. Okay, my just एक second. ठीक है, my question is drawer discounts the bill, drawer discounts the bill and on due date bill is honored. What is the entry in the books of drawer? Yes, anyone? कोई मुझे बोलेगा? Sir, no entry will be passed. अच्छा, no entry will be passed. किसने आंसर दिया है? May I know the name? Okay. Sir, Nathan. अच्छा न, अच्छा एंट्री नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट आंसर है। रीजन, बिकॉज जब मैं बैंक के साथ डिस्काउंट करता हूं तो आई एम नो लॉन्गर द ओनर, बैंक विल गो एंड कलेक्ट द मनी एंड विल कीप विद देमसेल्फ, इसलिए हमारे बुक्स में एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, if I send the bill for collection and on due date bill is honored, ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी या नहीं आएगी? इफ एंट्री आएगी तो क्या एंट्री आएगी? एनीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और आप मुझे बोल सकते हो। यस सर, सर बैंक अकाउंट डेबिट, bill sent for collection account credit. परफेक्ट। सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, तो एक टेम्पररी अकाउंट बना होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंड जिस दिन वो ऑनर होगा तो बैंक विल कलेक्ट द मनी एंड वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, हमारे पासबुक के डिपॉजिट कॉलम में दिखेगा, क्रेडिट कॉलम में दिखेगा, तो कैश बुक में हम रिसीट साइड पे लेके आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। परफेक्ट। अगर यही बिल डिसऑनर होता है तो व्हाट विल द एंट्री? अगर यही बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री रहेगी? एनीवन? चलो करो, खुद को अनम्यूट करके बोलो। Drawer account debit to bill sent for collection account credit. The entry will be drawee account debit, drawee से लेना होगा to bill sent for collection. Perfect. Now my next question, if I have endorsed the bill, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, if I have endorsed the bill and due date पे बिल ऑनर होता है तो किसके बुक्स में एंट्री आती है? ड्रॉवी के बुक्स में आती है, ड्रॉवर के बुक्स में आती है, या एंडोर्सी के बुक्स में आती है? एंडोर्सी के बुक में Endorse. खाली एंडोर्सी के बुक्स में एंट्री आती है, और ड्रॉवी Drawee and endorse. Drawee and endorse. और वी एंड एंडोर्सी के बुक्स में एंट्री आएगी। अच्छा, बुक्स में क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? बोलो। बिल्स पेएबल टू Bills कैश, payable to cash. बिल्स पेएबल टू कैश, बिकॉज ड्रॉवी विल ऑनर द बिल, उसके बुक्स में एंट्री आएगी, राइट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेएबल टू कैश। अच्छा, एंडोर्सी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? Cash account debit to bill कैश अकाउंट डेबिट, Cash to bills receivable. cash account to bills receivable, because he will receive cash and bills receivable goes out, so cash account debit to bills receivable. Perfect. My next question, ध्यान देना, अगर यही बिल डिसऑनर होता जो मैंने इंडोर्स किया है, अगर वही बिल डिसऑनर होता, किस किस के बुक्स में एंट्री आएगी? सबके Sir, सबके बुक्स में ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, सबके बुक्स में एंट्री आएगी। Drawer, Drawee and endorse.
तीनों के बुक्स ये एकदम परफेक्ट। मैं बोल रहा हूँ कि ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, एकदम परफेक्ट है। बोलो। Bills payable Bills to payable drawer. to Payable to drawer. drawer. Debit to drawer. अकाउंट ड्रॉवर एकदम परफेक्ट। ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवर के बुक्स End. Drawee to Ender. To endorse. Drawee to Endorse. endorse. एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद इंडोर्सी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? इंडोर्सी के बुक्स में जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है उसके बुक्स में क्या एंट्री आएगी? Drawer to Drawer bill. to Drawer to bills receivable. receivable. ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल। Bills receivable account. परफेक्ट परफेक्ट। ड्रॉवर टू बिल्स पे, बिकॉज उसके लिए कौन रहेगा? ड्रॉवर रहेगा। इंडोर्सी के लिए ड्रॉवर, ड्रॉवर के लिए ड्रॉवी, लाइक दैट। अच्छा, हु विल पे नोटिंग चार्जेस इन दैट केस? Endorsee. Endorsing. द ओनर विल, एंडोर्सी विल पे द नोटिंग चार्जेस। उसके बुक्स में नोटिंग चार्जेस की क्या एंट्री आएगी? Drawer account debit to noting charges. नोटिंग drawer to cash. Drawer to cash. Drawer to Drawer cash. to cash. ड्रॉवर नोटिंग To cash. नहीं सकता। नोटिंग चार्जेस को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब आप उसको इनकम दिखा रहे हो। हाउ कैन बी नोटिंग चार्जेस बी इनकम? यू आर नॉट अर्निंग बाय वे ऑफ हाँ। चार्जेस। सो किसके नोटिंग चार्जेस किसकी भी इनकम नहीं रहती, वो इनकम रहती है नोटरी पब्लिक की। हम वी आर नॉट गोना पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नोटरी पब्लिक। वो उसकी इनकम है, वो सर्विस दे रहा है। तो हम नोटिंग चार्जेस इज इनकम ऑफ नोटरी पब्लिक। हम नोटरी पब्लिक की एंट्री कर रहे हैं क्या? नहीं, वो जो काम कर रहा है उसके लिए उसको पैसा मिल रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नोटिंग चार्जेस को सपने में भी क्रेडिट मत करना किसके भी बुक्स में, लाइक ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड एंडोर्सी के बुक्स में नहीं करना। पे किया जाएगा और किसी का एक्सपेंस रहेगा। पे कर रहा है एंडोर्सी, तो एंडोर्सी के बुक्स में एंट्री आएगी ड्रॉवर टू कैश। अच्छा, ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस की? हाँ बोलो। ड्रॉवर के बुक्स में वही एंट्री, उसी के Drawee. Drawee to Drawee endorse. to endorse. टू एंडोर्स। ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? Noting charges. Noting charges. charges to drawer. Drawer. Noting charges. charges to drawer. नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर या To drawer. पर भले ही पेमेंट करने दो, वी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टू होम? ड्रॉवर। एंड ड्रॉवर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे होम? ड्रॉवी। क्लियर है? गुड। उसके बाद नोटिंग इज एन एक्सपेंस ऑफ होम? ड्रॉवर, ड्रॉवी, बैंक और एंडोर्सी। Drawee. Drawee. एंड देयर Drawee. चार्जेस आर डेबिटेड इन हुज बुक्स? के बुक्स में नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बोलो। अच्छा, एक और चीज है, वेन एवर ए फॉरेन बिल मतलब कौन सा बिल? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बिल जहाँ पे ड्रॉवर एंड ड्रॉवी अलग अलग कंट्री के होते हैं। लाइक एग्जांपल, बिल ड्रॉन इन इंडिया बट पेएबल इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली फॉरेन बिल की डेफिनेशन वो नहीं है, डेफिनेशन बहुत अलग है। बट जो आपके सिलेबस में वो मैं बोल रहा हूँ, फॉरेन डेफिनेशन यू विल लर्न इन सीए फाउंडेशन। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे उसमें एक्चुअल में फॉरेन बिल की डेफिनेशन। अब अभी 12th के लिए महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसे समझो कि बिल एक कंट्री का है, पेएबल दूसरे कंट्री में। सच बिल्स आर कॉल्ड एज फॉरेन बिल्स। एक अभी तक लिख रहे थे ड्रॉ हुआ है सोलापुर में, पेड होने वाला है, लाइक दैट। जो कुछ भी है वैसे विद इन द सेम कंट्री हम उनको इनलैंड बिल बोलते हैं। कौन से बिल बोलते हैं? इनलैंड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉरेन बिल जब डिसऑनर होता है, फॉरेन बिल जब डिसऑनर होता है तो प्रोटेस्टिंग चार्जेस लगते हैं। प्रोटेस्टिंग चार्ज इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोटेस्टिंग। देखो, इंलैंड बिल जब डिसऑनर होता है तो हम नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, नोटरी चार्जेस लगते हैं, नोटिंग चार्जेस। एंड जब फॉरेन बिल डिसऑनर होता है तो प्रोटेस्टिंग होता है। क्या होता है? प्रोटेस्टिंग। सो वो कोर्ट में, बिकॉज वो फॉरेनर है तो ऑब्वियसली हमें और अलग रूल्स रहते हैं, तो उसको प्रोटेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, ये टर्म याद होनी चाहिए, प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द फॉरेन बिल। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन बिल? सो मैं अकोमोडेशन बिल की जस्ट से समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। राइट? क्या कंसेप्ट है? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीवन। द कंसेप्ट इज, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अकोमोडेशन बिल की। द कंसेप्ट इज, एग्जाम्पल, मैं और मेरा फ्रेंड है और राइट,
वी बोथ नीड फंड्स, हमें दोनों को पैसे की जरूरत है। या मैं मेरे फ्रेंड के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे 1 लाख रुपए दे, आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ्स के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, मैं तुझे पे करूंगा। मेरा फ्रेंड बोलता है उसके पास भी पैसे नहीं है, तो अब क्या किया जाए? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई रिक्वायर्स द मनी, मैं मेरे फ्रेंड के पास गया, स्टोरी है समझो, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे फ्रेंड के पास गया, मैंने बोला कि मुझे पैसे दे दे, मैं 2 मंथ के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तुझे दे दूंगा। इज ही माई डेटर? नो। आई एम हिज सेलर? नो। हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं, मैं उसका सेलर नहीं, वो मेरा बायर नहीं, मैं उसको पैसे मांग रहा हूँ, एज ए बोरो कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम दोनों में परचेस सेल नहीं हुआ है, वो मेरा जस्ट फ्रेंड है। तो अब क्या होता है, राइट? मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ एक काम कर, तेरे पास पैसे नहीं ना, जाने दे, कोई टेंशन नहीं, एक काम कर, आई विल ड्रॉ बिल ऑन यू, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करूंगा। मेरा फ्रेंड बोलेगा अरे तू, राइट, मैंने तो तेरे से गुड्स परचेस नहीं किए, फिर भी तू कैसे बिल ड्रॉ करेगा? मैं बोलता हूँ मैं बिल ड्रॉ करता हूँ, टेंशन मत ले। सो आई विल राइट कि पे मी ₹1 लाख आफ्टर 2 months एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो उसने बिल एक्सेप्ट किया। इज इट सपोर्टेड बाय परचेस एंड सेल? नो। हम दोनों में परचेस सेल हुआ है कि नहीं? आई एम नॉट क्रेडिटर, ही इज नॉट माई डेटर, फिर भी मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया, मैंने उस पर 1 लाख का बिल किया और उसने साइन किया, तो इसका मतलब क्या होगा? ही विल पे ₹1 लाख टू मी और एनीवन ऑन माय बिहाफ आफ्टर 2 months। तो उसने प्रॉमिस किया है, या उसने एक्सेप्ट किया है मेरी ऑर्डर कि वो 1 लाख 2 मंथ के बाद पे करेगा, एंड मुझे एक राइट मिला है कि मुझे 2 मंथ के बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे, भले ही दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय परचेस एंड सेल। अब मैं बैंक में जाता हूं और बैंक को बोलता हूं देखो, आई हैव राइट टू रिसीव 1 लाख आफ्टर 2 months एंड आई वांट टू सेल दिस राइट टू यू। आपको 2 मंथ के बाद 1 लाख मिलेगा, गिव मी सम कैश टुडे। आपको पैसे मिलने से मतलब है ना, 1 लाख, मुझे 2 मंथ के लिए 1 लाख दे दो, या ऑब्वियसली यू विल डिस्काउंट, आई वोंट गेट 1 लाख, आई विल गेट सपोज 90,000 ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10,000 चार्जेस लगाओ। तो उससे क्या हो जाएगा कि मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया, भले ही वो मेरा डेटर नहीं है, देयर इज नो परचेस एंड सेल, फिर भी मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया, उसने बिल एक्सेप्ट किया, मैं बैंक में गया और बैंक को बोला देखो मुझे 2 मंथ के बाद 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आई वांट टू सेल दिस राइट टू यू, ये मेरे लिए बिल सेबल है, मैं आपके साथ डिस्काउंट करना चाहता हूँ। बैंक विल पे सपोज मी 98,000 पकड़ के चलते, 2,000 का डिस्काउंट लगाया, तो मैं बैंक से 98,000 लाऊंगा, आई विल यूज 98,000, मैं 98,000 यूज करूंगा मैं, राइट? अब ड्यू डेट पे बैंक किसके पास जाएगी? मेरे पास जाएगी या मेरे फ्रेंड के पास जाएगी? लॉजिकली किसके पास जाना चाहिए बैंक ने? ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड के पास, क्योंकि उसने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ड्यू डेट पे बैंक उसके पास जाएगी और उससे कितना लेगी? 2 लाख लेगी। तो मुझे क्या करना होगा, मेरे फ्रेंड को वो 2 लाख देने होंगे, या 1 लाख, जो कुछ भी वो देने होंगे। 1 लाख था तो 1 लाख। तो मैं क्या करूंगा, आज बोलूंगा भाई ना ही हम दोनों के बीच में कोई परचेस सेल है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता हूँ, उससे क्या दिखेगा कि तुझे बैंक को 1 लाख पे करने, अब मैं वो जाके डिस्काउंट करूंगा, तो बैंक तेरे पास 2 मंथ के बाद आएगी 1 लाख लेने के लिए, मैं क्या करूंगा, तब मेरे पास 1 लाख आने वाले हैं ना, वो मैं तुझे दे दूंगा और तू बैंक को दे दे, सबका काम हो गया ना। देखो ना, मेरा काम हो गया, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे आज मिल गए, कैसे? मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया, मैं बैंक में गया, बैंक के साथ डिस्काउंट किया, मुझे 98,000 मिल गए, चलो 2,000 कम है बट चल गया मेरा काम। ड्यू डेट पे बैंक उसके पास जाएगी और उससे 1 लाख लेगी, तो मेरे पास एक्चुअली उसको कुछ पैसे मिले हैं क्या? नहीं, ना ही उसको गुड्स मिले, ना ही पैसे मिले, तो मैं 2 मंथ के बाद उसको जाके 1 लाख दे दूंगा और बोलूंगा तू बैंक के हाथ में थमा दे। दिस इज अरेंजमेंट, इसमें परचेस सेल नहीं, फिर भी पैसों का व्यवहार हो रहा है, या आप बोलोगे दिस इज हेल्पिंग ईच अदर, अकोमोडेटिंग ईच अदर, ही इज हेल्पिंग मी, आई रिक्वायर मनी, इसलिए वो मुझे हेल्प कर रहा है, विदाउट परचेस एंड सेल। Such bills are called as accommodation bill. उनको कौन से बिल बोला जाता है? Accommodate each other, help each other, accommodation bill. And accommodation bills are different. No, right? Generally, right? मैं बोलता हूँ ना आपको, right? These are accommodation bill. However, in India, accommodation bills are not accepted. Illegal in India. ये foreign countries में चलता है, बट इंडिया में अकोमोडेशन बिल नहीं तो कोई भी किस पे बिल ड्रॉ स्टार्ट करेगा, आप आपके फ्रेंड पे बिल ड्रॉ करोगे, अरे मुझे पार्टी करनी है 10-15 हजार, मेरा बर्थडे है, पापा पैसे नहीं दे रहे, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता हूँ, फिर तुम दोनों में परचेस सेल नहीं है, 3 मंथ का बिल ड्रॉ करता हूँ, 10,000 बैंक से लूंगा और 3 मंथ के बाद मैं कैसे समहाउ आई विल अरेंज द मनी, तुझे दे दूंगा, तू बैंक को दे दे, तो ऐसे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड समटाइम्स
उससे फ्रॉड भी हो सकता है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड ना, कि आज मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता हूँ और 2 मंथ के बाद मैं तुझे 1 लाख दूंगा जो तू बैंक को थमा दे. समझ में आ रहा है? मेरा आज काम हो रहा है और ड्यू डेट पे तुझे पैसे मिलेंगे, तू बैंक को दे देना, क्या प्रॉब्लम है? बैंक को पैसे मिलने से मतलब है ना, तुझे क्या, तेरे जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है ना, हम दोनों फ्रेंड है, हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी हो सकता है उसको 1 लाख जरूरत है, मुझे 1 लाख जरूरत है, मैं उसको बोलूंगा हम 2 लाख का बिल ड्रॉ करते हैं, मैं उस पर 2 लाख का बिल ड्रॉ करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, डिस्काउंट करूंगा, सपोज बैंक ने मुझे 1 लाख सपोज 98,000 पे डिस्काउंट हुआ, तो 98,000 उसको दूंगा, 98,000 मेरे पास रहेगा, हमने शेयर किया 50-50%, तो ड्यू डेट पे मैं उसको 1 लाख दे दूंगा, 2 लाख में से 50% मेरा था ओवरऑल, तो मैं उसको 1 लाख दे दूंगा, वो बैंक को उसका 1 लाख देगा, मेरा 1 लाख देगा, 2 लाख बैंक को मिलने से मतलब है. सो सच बिल्स विच आर विदाउट द परचेस एंड सेल, फिर भी बिल ड्रॉ हो रहे, उन बिल्स को बोला जाता है accommodation bill. And India, this is a contract between me and my friend. The contracts are governed by Indian Contract Act 1872. In CA Foundation, you will learn Indian Contract Act. All contracts in India are governed by, right, regulated by Indian Contract Act 1872. अंग्रेजों का जमाने का है. And according to that, try to understand, for any contract, for any agreement to be a contract, agreement contract में convert होने के लिए, देखो, agreement and contract is a more secure. Contract is, right, every agreement may not be contract, but every contract is an agreement. So contract, अगर कोई agreement को contract होना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर फ्रॉड होता है तो हम, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करता है तो हम कोर्ट में उसको लेके जा सकते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो. सो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं होता है, कंसिडरेशन मतलब, राइट, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, लाइक वो बिल क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज मैंने सपोज उसको गुड सेल किया है, मुझे वो गुड बिल क्यों दे रहा है, बिकॉज मैंने उसको सेल किया. सो देयर इज समथिंग इन रिटर्न. उसने, जब मैं मेरा बायर पे मैं बिल ड्रॉ करता हूं, वो मुझे बिल क्यों देता है, बिकॉज मैंने उसको गुड्स दिए, तो देयर इज समथिंग इन रिटर्न फॉर हिम. जब वो मुझे बिल दे रहा है, ही हैज गॉट व्हाट, राइट, गुड्स. अब मेरे लिए क्या है, जब मुझे वो बिल दे रहा है तो मुझे कुछ मिल रहा है, किसके बदले में मिल रहा है, मैंने उसको गुड्स दिए, तो वहां पे एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, अगर उसको बोला जाता है कंसिडरेशन. एग्जांपल, आई विल गो मोर डिटेल इनटू कंसिडरेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंसिडरेशन का अनदर एग्जांपल आई कैन गिव यू. व्हाट एग्जांपल, मैंने गया और कार परचेस की और मैंने 10 लाख का चेक दे दिया. नाउ व्हाट इज द कंसिडरेशन, जिससे मैंने कार ली है, डीलर, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, ही हैज गिवन मी कार, उसने जो कार दी है उसके बदले उसको क्या मिला है, चेक ऑफ 10 लाख. सो उसके लिए कंसिडरेशन इज चेक ऑफ 10 लाख. ही हैज रिसीव्ड समथिंग, वो जो मुझे कार दे रहा है उसके बदले में उसको चेक मिला है, एंड जो मैं चेक दे रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिला है, कार. सो मेरे लिए रिटर्न में क्या आया है, कार, उसको लिए रिटर्न में क्या आया है, चेक. सपोज मैं जाता हूं और मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं सर्विसेज दे रहा हूं और मुझे एट द एंड ऑफ मंथ सैलरी मिलती है, तो जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, सैलरी. एंड जो एम्प्लॉयर है वो जो सैलरी दे रहा है उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, माई सर्विसेज. सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज सम कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न. मेरे लिए भी कुछ तो इन रिटर्न है, सामने वाले के लिए भी समथिंग इन रिटर्न है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्क. सो ट्रांजैक्शन बेस होना चाहिए, कंसिडरेशन बेस होना चाहिए अगर आपको इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन. एग्जाम्पल, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं आई विल टेक यू टू द मूवी, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैं मूवी पे नहीं लेके जाता हूं तो यू कैन नॉट ब्रिंग मी इनटू द कोर्ट. आप मुझे, मेरे पे केस नहीं फाइल कर सकते हैं कि सर ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें मूवी के लिए लेके जाएंगे और लेके नहीं गए. या एग्जांपल, मैं मेरे गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे नेकलेस लेके देता हूं, दिस इज अ प्रॉमिस, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैं उसको नेकलेस देके दे रहा हूं तो उसने मुझे कैश देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट शी इज नॉट गोना गिव समथिंग इन रिटर्न. एक वे ट्रांजैक्शन है, खाली मैं उसको दे रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है. सो एंड अगर मैं नहीं देता तो शी कैन नॉट ब्रिंग मी इनटू कोर्ट कि इसने बोला था नेकलेस देगा बट नहीं दिया. आई वोंट गिव यू, ऑब्वियसली, राइट, आई एम ए कॉमर्स गाय, बट मैं आपको समझा रहा हूं. सो ऐसे केसेस में जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, उसको तो मिल रहा है नेकलेस, बट किसके बदले में, शी इज नॉट गिविंग एनीथिंग,
तो उसके लिए भी कुछ समथिंग रिटर्न नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, मैं जो दे रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। सो दिस इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट प्रॉमिस, दैट एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर मैं कल जाके ब्रीच करता हूं, मैं उसको फॉलो नहीं करता उस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं कंप्लीट नहीं करता हूं, शी कैन नॉट ब्रिंग मी इनटू कोर्ट, बिकॉज कोर्ट बोलता है वही एग्रीमेंट जिनको कंसिडरेशन है वही कॉन्ट्रैक्ट है, एंड अगर वो फुलफिल नहीं होते तो कोर्ट में आ जाओ, अदरवाइज नहीं। एंड अकोमोडेशन बिल के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, एंड देयरफॉर इन इंडिया अकोमोडेशन बिल एज दे आर विदाउट एनी कंसिडरेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर दे आर इलीगल। सो इंडिया में अकोमोडेशन बिल कंसिडर फॉलो होती नहीं। अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन में यू विल लर्न, अकाउंटिंग पता होनी चाहिए एज अकाउंटेंट, बट उसके साथ लॉ का भी बैकग्राउंड होना चाहिए कि नो, भले ही इसकी अकाउंटिंग हमें पता है बट इंडिया में वो प्रैक्टिस नहीं किया जाता, राइट। सो किसी ने मुझे पूछा था कि सर सिक्योरिटी वगैरह है क्या, इंडिया में तो फॉलो ही नहीं होता। दूसरी बात जो हम भी सीख रहे हैं जिसमें परचेस सेल इज ए कंसिडरेशन और उसके बाद बिल ड्रॉ हो रहा है, दे आर ट्रेड बिल। सो दे राइट, एक मैंने बोला फॉरेन बिल एंड दूसरा मैंने बोला इनलैंड बिल। Inland bill is like bill drawn in India, payable in India. Foreign bill is like bill drawn in India, payable in Australia, और bill drawn in Australia, payable in India. मैं 12th की definition बोल रहा हूँ, मैं actual definition नहीं बोल रहा हूँ। Bill drawn in one country and payable in another country is a foreign bill as per your 12th syllabus Maharashtra board. That is not correct definition. ये भी मैं बाद में बोल रहा हूँ, जब टाइम आएगा या अगर पॉसिबल है मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो समझा दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस, एक्चुअल में क्या है मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, उसका मैं एक प्रॉपर चार्ट है मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ आगे दूसरा टाइप है, एक हुआ फॉरेन इनलैंड, दूसरा है ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन है, परचेस सेल है, तो वो ट्रेड बिल कहलाता है, जो हम जिसकी अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं इतने दिन से। एंड दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल, उसकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग रहती है, बिल्स पे कंसेप्ट वही है, बट एट द एंड देयर इज नो परचेस सेल, तो उसकी एंड में ड्यू डेट पे अकाउंटिंग थोड़ी अलग होती है, राइट। बट इन इंडिया अकोमोडेशन बिल्स आर नॉट वैलिड। उसके बाद मैंने बोला था कि आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल, ऑन डिमांड वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स, वो मैंने पहले ही बोला था। आफ्टर, राइट, लाइक ऑन डिमांड एंड टाइम। ऑन डिमांड मतलब देयर इज नो फिक्स पीरियड, कभी भी डिमांड किया जा सकता है, लाइक चेक्स। एंड राइट, आफ्टर डेट मतलब उनके लिए टाइम होता है, फिक्स ड्यूरेशन होता है, लाइक 10 days, 1 month, 30 days, 2 months, 3 months, वो आफ्टर पीरियड बिल है या आफ्टर डेट बिल है। उसमें भी टाइम बिल्स बोलते हैं, उसमें दो होते हैं, आफ्टर डेट एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ बिल से पीरियड स्टार्ट होगा प्लस 3 ग्रेस डेज, एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस के बाद पीरियड स्टार्ट होगा प्लस 3 ग्रेस डेज। तो ये पता होना चाहिए, एंड दिस इज आस्क्ड इन द थ्योरीज, ये थ्योरीज में पूछते हैं। उसके बाद लेट मी चेक, और कुछ है जो मैंने कवर नहीं किया है। और कल कोई तो मुझे इतना याद दिलाना कि मैंने बोला था कि रियल लाइफ में बिल्स कैसे यूज किए जाते हैं, राइट। सो मैं उसका एक कल एग्जांपल दिखाऊंगा आप लोगों को, राइट। कल के लेक्चर में आई विल टॉक अबाउट द फॉरेन बिल एक्चुअल डेफिनेशन, एंड दूसरा, राइट, आई विल शो द बैलेंस शीट वगैरह थोड़ा 2-3 कंपनीज की एक्चुअल में, उसका एक्चुअल कैसे यूज होता है वो भी मैं सिखाऊंगा, बिकॉज नाउ हमने ऑलमोस्ट सब चैप्टर किया है, तो जो भी मैं बोलूंगा वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, यस जॉनी। Johnny, you can unmute yourself. सर एंडोर्सी जब ड्रॉप डिसऑनर होता है तो फिर वो डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ता है क्या? नहीं डिस्काउंट नहीं, एंडोर्सी, हाँ बोल ना, एंडोर्सी। सर व्हेन द ड्रॉवर एंडोर्सेस द बिल, हाँ, and then the endorsee gives some discount to the drawer, तो फिर बाद में जब वो बिल डिसऑनर होता है तो फिर वो डिस्काउंट को रिवर्स मारना पड़ता है कि नहीं? हाँ, वो मारना पड़ेगा। जनरली ऐसे होगा, अगर उसने कैश दी होगी ना तो ही उसको डिस्काउंट मिलेगा। जनरली कैसे होगा, सामने वाला क्या सोचेगा कि उसने बिल मुझे एंडोर्स किया है ना, तो वो बिल भी 2-3 मंथ का रहेगा ना मिनिमम, तो उसको 2-3 मंथ के बाद पैसा मिलेगा, तो व्हाई विल ही गिव यू डिस्काउंट। हाँ, आप क्या करोगे, एग्जांपल 10,000 पे करने, आपने 3,000 चेक के थ्रू एंड 7,000 का बिल दे दिया, ऐसे ट्रांजैक्शन होगा तो 3,000 में आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो बोलेगा चलो 500 मत दे, 2,500 का चेक दे दे, 500 डिस्काउंट ले ले और 7,000 का बिल दे दे। तो ऐसे केसेस में अगर जाके वो ड्यू डेट पे डिसऑनर होता है बिल, तो वो डिस्काउंट कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज वो 3,000 के लिए। बट अगर ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा कि 10,000 का बिल पेएबल था
और आपने 9500 का बिल दे दिया, 500 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, एंड अगर मतलब इसमें कैश या चेक कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी आपको डिस्काउंट मिला, एंड अगर वो कैंसिल हो जाता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिवर्स द डिस्काउंट. लॉजिकल है, वी हैव टू रिवर्स द डिस्काउंट ऑब्वियसली. ठीक है, सो यू हैव टू चेक. जब हम इंडोर्स कर रहे थे तब हमें डिस्काउंट मिला था क्या, और डिस्काउंट मिलते टाइम कैश या चेक था क्या? अगर लॉजिकली अगर मैं इंडोर्स ही होता ना तो मैं उसको डिस्काउंट तभी देता जब मुझे उस टाइम पे वो कैश देता या चेक देता. बिकॉज अगर वो मुझे बिल दे रहा है ना, आई नो मुझे 2 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद पैसे मिलने वाला है, तो व्हाई आई विल गिव हिम डिस्काउंट? मैं उसको डिस्काउंट नहीं दूंगा. अगर वो मुझे कैश देता है या चेक देता है तो ही मैं डिस्काउंट दूंगा. दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच. सो अगर डिस्काउंट है एंड खाली बिल था, चेक कैश नहीं था, तो डिसऑनर पे वो डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगा. बट जनरली डिस्काउंट रहेगा कैश एंड बैंक के साथ, इसलिए वो डिस्काउंट फिर रिवर्स मत करो, खाली बिल कैंसिल करो. ठीक है, आगे. गुड क्वेश्चन, कोई राइट परफेक्ट क्वेश्चन है. आगे. ओके, सो आई हैव ए बिग टास्क टुमारो. मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा. ठीक है, सो आई विल एंड टुडेज लेक्चर. शायद से मैंने लास्ट टाइम का लेक्चर अपलोड नहीं किया, और ये दोनों लेक्चर्स मैं आज इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा, एंड इवन आई विल बी शेयरिंग द नोट्स. ठीक है, दोनों साथ में कर दूंगा. ठीक है, एंड इवन मैंने बोला था आपकी टेस्ट है बाय द इवनिंग 5 बजे तक. मैं आपको टेस्ट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस 30 और क्वेश्चंस में आपको राइट लिंक शेयर कर दूंगा. यू विल हैव टाइम, यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड एवरीथिंग, बट ट्राई करो, सॉल्व करो खुद होके. गलत है तो गलत, डोंट वरी एट ऑल. योर मार्क्स आर नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. आपको आपके एरर समझने में हेल्प करेगा. सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर. ठीक है, थैंक यू.